अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं मुल्क जी सियासी सूरत हाल ऐं ईंदड़ चूंडुनि जे हवाले सां। वाज़ रहे त मेल मुलाक़ातनि जो सिलसिलो जारी आहे, मशवरनि जो सिलसिलो जारी आहे। असेंबली जो मुद्दो जेको आहे उहो 12 अगस्त ते 12 बजे राति जो ख़तमु थी रहियो आहे। नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी जूं जेके मुलाक़ातूं थी रहियूं आहिनि उन में इहो तइ कयो वेंदो त असेंबली 8 अगस्त ते ख़तमु कई वेंदी या असेंबली पंहिंजो टाइम पूरो करे ख़तमु थींदी। वाज़ रहे त मौजूदा जेका सूरत हाल आहे उहा ईंदड़ चूंडुनि तरफ़ वेंदे नज़र अची रही आहे। इहो लॻी रहियो आहे त चूंडुनि जो जेको माहौल आहे उहो जुड़ी रहियो आहे। ऐं समूरी सियासी सूरत हाल जे हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे सीनियर एनालिस्ट शाहीन कुरैशी साहब ज्वाइन कयो आहे। शाहीन साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। थैंक यू सबीन साहिबा। शाहीन साहब, क्या आपको पॉलिटिकल सिनारियो अब नज़र आ रहा है? दोबारा से जो मुलाकातें मशवरे जारी हैं, इत्तफाक तो किया गया है कि इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन अभी कोई हतमी फैसला नहीं है कि असेंबलियों को कब ख़त्म किया जाएगा। मेरा है कि बर वक्त किया जाएगा और दो उसमें तब्दीलियां आई हैं कि अगर वो 12 अगस्त की रात 12 बजे असेंबलियां ख़त्म करते तो फिर 60 दिन के बाद इलेक्शन होते। और चूंकि पीपल्स पार्टी ने एक हफ्ता कबल जो है नवीद कमर के जरिए एक इनफॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस करा कर ऐलान कराया था 8 तारीख का, तो उस पर हमने ये कहा था कि ये जो है पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से डेट जो है बताई गई है। तो आज की जो इतलात वो ये हैं कि नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने 8 तारीख को जो है असम्बलियों की मुद्दत कौमी असम्बली की ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। उस पर इत्तफाक राय भी हो गया है और चूंकि उनको वजारत कानून ने भी उस पर 8 तारीख का दिया है कि अगर सदर अलवी उसको दस्तखत ना भी करें तो वो 48 घंटे में खुद ब खुद रूबामल हो जाएगा। तो 8 तारीख को ये ख़त्म कर देंगे ताकि 90 डेज जो हैं इलेक्शन के लिए इन्हें फराहम हो सकें और उसके अंदर जो है इत्तेहाद भी होंगे जिस तरह आपने भी इब्तदाइया में बताया और सारा कुछ होगा। तो लेकिन और भी कुछ चीज़ें हैं, मैं इसका जिक्र कर दूं कि आज भी जिस तरह पेशावर हयाताबाद में एफसी की गाड़ी पर खुदकुश हमला करके 8 आदमियों को जख्मी जिसमें 6 एहलकार हैं ये, और आप देखिए कि आर्मी चीफ ने गुज़िश्ता दिनों जो है एक तो कल की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का था कि जिसके अंदर हम ये तसव्वुर कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर मुनसिफाना इलेक्शन की तो बात हो रही है, पुरअमन भी होंगे क्योंकि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर हमसाया मुल्क के अंदर जो मूवमेंट है तहरीक तालिबान और दीगर ग्रोहों की उसके ऊपर कल तशवीश का इजहार किया है और वहाँ पर से हमले भी हो रहे हैं और वहाँ सहूलतकारी भी हुई। और गुज़िश्ता दिनों 2 रोज़ा दौरा जो है उन्होंने किया ईरान का जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने। तो कहने का मकसद है कि पाकिस्तान का जो इलेक्शन का मंजर बन रहा है उसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो 2 बातें हैं, एक तो जो है पुरअमन और जो है मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद है जिसके अंदर जो है ये सारी सूरत हाल बहुत मैटर करेगी क्योंकि 2013 में भी यही हुआ था और उससे पहले भी जब साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को मुल्तान में इलेक्शन मुहिम के दौरान उठाकर अफगानिस्तान भेज दिया गया था तो पीपल्स पार्टी को जो है भरपूर जो है इलेक्शन मुहिम का मौका नहीं मिल रहा था। इसी तरह उन पर हमले हुए एएनपी के लोगों पर, तो वो भी जो है सबको बराबर के मौके की सूरत हाल में प्रॉब्लम हो चुका था। तो ये 2 हैं एजेंडाज कि मुल्क के अंदर इलेक्शन हो, पुरअमन हो और जो है मुनसिफाना हो और सब जो है उसमें कोई तमाम इदारे अपनी अपनी सतह पे काम करें ताकि जो है ये मामला ना उठे कि धांधली हुई है और कोई इक्तिसादी पॉलिसी और सियासी पॉलिसियां तरतीब पाएं क्योंकि आज भी पाकिस्तान माशी चैलेंजेस और दीगर सियासी चैलेंजेस से जो है वो फेस कर रहा है। तो ये एक बहुत अहमियत का हामिल मामला है कि अगर इलेक्शन से पहले खुदकुश हमला भी करवाए जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि दहशत गर्दी अभी भी जो है वो एक ऐसा सबक चाहती है जिसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को इंगेज होना पड़ेगा क्योंकि अगर खुदा न खास्ता किसी सियासी पार्टी के इज्तिमा के अंदर ऐसा खुदकुश हमला होता है तो उससे सियासी मंजर पे बहुत असरात जो है मुरतब होंगे। तो ये एक जो है
हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी यही बात की थी कि इंतखाबात का पुरअमन होना ज़रूरी है, और गुज़िश्ता दिनों बलूचिस्तान में भी जिस तरह के हमले हुए उसमें इशारे ये मिल रहे हैं, और गुज़िश्ता रोज़ के जो है कोर कमांडर इजलास में, कि पुरअमन इंतखाबात और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए माहौल साजी की ज़रूरत है। जी शाहीन साहब, ये तो बिल्कुल आपने बहुत अहम इशू है अमन अमान की सूरत हाल को पुरअमन रखना, सही रखना, ताकि इंतखाबात जो हैं वो पुरअमन तरीके से शफाफ इंतखाबात हो सकें। ये तो एक फैक्टर है, इसके अलावा कई और फैक्टर्स हैं जो मुआशी सूरत हाल है और जो इस वक्त बैरूनी ममालिक से जो कर्जे और उनके जो एग्रीमेंट्स हैं, सारी चीज़ें फैक्ट तो करती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो सियासी जमातें हैं वो विलिंग हैं कि इंतखाबात होने चाहिए। इंतखाबात होते हुए कब देख रहे हैं आप? जो आज की जो खबरें हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में इस बात पे इत्तेफाक हो गया है कि असेंबली 8 अगस्त को तहलील की जाए, लेकिन दोनों पार्टियों की जानिब से तरदीद भी इसकी आ गई। तो ये कंफर्म है कि इंतखाबात होंगे या इंतखाबात होते हुए आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए जी, अगर इंतखाबात जो है आइन के मुताबिक ना हुए तो मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो है काबिल कबूल होगा। क्योंकि देखिए, पीपल्स पार्टी ने 2014 में जब साबिक चेयरमैन पीटीआई ने धरना दिया तो उस वक्त भी उन्होंने टेन्योर पूरा करने के लिए जो है नवाज शरीफ का साथ दिया, और अब उसमें पीटीआई का साथ नहीं दिया था, जिस वजह से वो टेन्योर पूरा हुआ। अगरचे नवाज शरीफ को हटा दिया गया लेकिन शाहिद खाकान रहे। उसके बाद जब पीडीएम बनाई, उसके भी सबसे बड़े मुहर्रिक जो हैं बिलावल भुट्टो थे, लाहौर आके बैठे रहते थे, और मरियम तो अक्सर मुलाकात भी नहीं करती थी। लेकिन जब पीडीएम की तश्कील हो गई तो उसके बाद जो है ये उसको रिस्पांस मिला, क्योंकि लोगों की महंगाई और दीगर इक़्तिसादी मामला तो चल रहे थे, ना 1 करोड़ जो है नौकरियों का मामला चला था, ना 50 लाख घरों की बात चल रही थी, और बल्कि लोगों की जिंदगी मुश्किल होती जा रही थी। तो उस सारी सूरत हाल के अंदर फिर ये हुआ कि इन्होंने दोबारा से पीपल्स पार्टी को पुश करके उसमें से निकाल दिया था। लेकिन पीपल्स पार्टी ना इस्तीफे देने के लिए तैयार थी, ना इस्लामाबाद में धरना देने के लिए तैयार थी। उसका उनका मौक़िफ़ यही था कि वो आईनी तरीके से अदम एतमाद के अलावा किसी तरीके को नहीं मानेंगे। और अब भी अगर तो पाकिस्तान में पहली दफा कोई वजीर आजम रुखसत पे गया है, छुट्टी हुई है, तो वो अदम एतमाद के जरिए कामयाब जो हुई है वो चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ हुई है। तो मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी जो है मुद्दत से आगे बढ़ना चाहेगी और ये बोझ अपने कंधों पे ले लेगी कि जो है वो इलेक्शन नहीं चाहते थे। वो इलेक्शन इसलिए भी चाहते हैं कि वो तो खुद जो है एक जमहूरी मौक़िफ़ को अगर जो है रद्द कर देंगे तो बहुत बड़ा सियासी नुकसान होगा, जो कि पीपल्स पार्टी की तारीख है। दूसरा, वो खुद जो है बिलावल भुट्टो को आगे इलेक्शन के अंदर बतौर कैंडिडेट लाना चाहते हैं। आपने गुज़िश्ता रोज भी देखा है कि जो जिस तरह की डेवलपमेंट खैबर पख्तूनख्वा में हुई है, परवेज खटक ने एक पार्टी बना ली, पीटीआई पैट्रियट। तो कहने का मतलब ये है कि जी पैट्रियट ही है, हाँ। तो वो कहने का मकसद है कि वो कंपटीशन ओपन हो गया है और अलायंसेस जो हैं वो बनेंगे मुख्तलिफ किस्म के, और उन अलायंसेस के अंदर एनीबॉडीज गेम बन चुकी हुई है। इससे पहले जब तक इस्तेहकाम पार्टी थी उस वक्त तक कोई वजाहत नहीं हो रही थी, क्योंकि इलेक्टेबल जो है पंजाब के अंदर इतने मुतासर कुन नहीं हैं जो इनके साथ आए हों इस्तेहकाम पार्टी के साथ। चंद लोग हैं सिर्फ गिनती के। लेकिन केपी के अंदर जिस तरह से दोनों ही वज़राए आला इकट्ठे हो गए और उनके साथ और भी लोग हुए, तो सियासी मंजर जो है इलेक्शन का वो कोई आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं नहीं समझता कि आईएमएफ से माशी डील हो या दीगर ममालिक से मामलात हों, जिस तरह ग्रीन इनकलाब की बात हो रही है और ज़मीनें किन को देंगे और ज़राअत को कैसे तरक्की करेंगे, और 40 अरब डॉलर की जो ज़रई अजनास चाहिए होती हैं मिडल ईस्ट को, वो पाकिस्तान से पूरी करने के लिए ज़राए आमदनी बढ़ाने के जो प्लान है वो बगैर इलेक्शन के और असम्बली की मुद्दत से एक्स्ट्रा जो है या निगरान वो फैसले कर पाएंगे या आईएमएफ वगैरह निगरान हुकूमतों के साथ डीलिंग कर पाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि ऐसी हुकूमत जिसको पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट हो, पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम हो, क्योंकि जब तक इस्तेहकाम नहीं होगा जलसे जुलूस रहेंगे और गैर यकीनी की फजा रहेगी, डॉलर ऊपर नीचे जाता रहेगा, स्टॉक एक्सचेंज का जो है तख्ता वो उलटता रहेगा,
पलटता रहेगा रेट में, और उसमें रोजाना आए दिन नए नए इंकशाफात होंगे, स्पेकुलेशन होगी, और बहुत सारे फैक्टर जो हैं उसमें शामिल हो जाते हैं, सट्टा शुरू हो जाता है और चीजें होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल जो है वो इस चीज का तकाजा करती है कि पाकिस्तान के अंदर बर वक्त जो है इलेक्शन हो, और जो पीपल्स पार्टी ने पहला टेन्योर जो है आसिफ जरदारी जब सदर थे वो पूरा किया, फिर उन्होंने नवाज शरीफ का टेन्योर पूरा कराया, और अब भी जो है उन्होंने जो है 5 साल इसलिए पूरे करवाए हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी जो है मुद्दत 5 साल की असम्बली की वो पूरी करने की एक जमहूरी अमल पूरा किया है, उसके बाद इलेक्शन होंगे। मैं नहीं समझता कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे इनहराफ कर ले, मुमकिन नहीं है। ठीक, ये बताइएगा कि आने वाले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और नून लीग का इंतखाबी इत्तेहाद हो सकता है या सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कुछ मामला? देखिए, पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद इसलिए नहीं होगा कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की काफी अच्छी मजबूत पोजीशन है और हालिया बल्दियाती इलेक्शन में उसको दोहरा दिया गया है, तो लिहाजा यहाँ पर जो है कोई ऐसा नहीं है, सिवाय अगर कोई वो एक आध सीट मांग लेते मुफ्ता इस्माइल की, लेकिन वो खुद नून लीग छोड़ चुके हैं कि भाई एक अकोमोडेट कर लें, तो यहाँ लाहौर में वो किसी की अलाला मूसा में है, कायरा की कर लें, लेकिन आई थिंक कि ये एडजस्टमेंट नहीं कहलाती। ये तो कोई हो सके तो हो जाए, ना हो तो ना हो, लेकिन क्योंकि पंजाब के अंदर ये कम्पीट कर रहे हैं, जनूबी पंजाब में नून लीग और पीपल्स पार्टी, और वहाँ पे पीटीआई भी है और वहाँ पे इस्तेहकाम पार्टी भी है और टीएलपी भी है, तो मैं समझता हूँ कि ये वाइड ओपन है जनूबी पंजाब, और उसके अंदर पीपल्स पार्टी पहले भी अपना कोई शेयर लेती रही है और इस वक्त तो फोकस है उनका। बाकी जहाँ तक सेंट्रल पंजाब की बात होती है तो वो नून लीग नहीं चाहेगी कि एडजस्टमेंट हो। आज भी जो है वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि उन्हें नुकसान होगा, कि जाहिर है कि वो उनका तो न सिंध में इतना कोई खास वो है, डॉक्टर मालिक उनके साथी हैं साबका हुकूमत वाले, बलोचिस्तान में उनके पास ऐसी कोई खास पोजीशन नहीं बज़ाहिर नजर आ रही, केपी में भी अमीर मुकाम के जरिए जो है वो जो है उनका आपस में स्प्लिट दिखाई देती है। तो मैं नहीं समझता कि पंजाब के अलावा कोई ऐसी जो है नून लीग के पास जो है पोजीशन है जहां सीट एडजस्टमेंट हो, तो पंजाब वो देना नहीं चाहेंगे कि सीट एडजस्टमेंट अगर पंजाब में भी वो कुछ सीटों पे कर लें तो फिर तो पीपल्स पार्टी की पोजीशन बहुत बेहतर हो जाएगी कि सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में वो कुछ थोड़ा शेयर लेते लेते सिंध में पूरा लें, बलोचिस्तान में भी अक्सरियती शेयर ले लें, तो फिर वो वफाक की पार्टी भी बन जाएगी। अभी भी देखिए कि वफाक का मसला जरूर है कि वफाक की पार्टी इस वक्त बनने का पीपल्स पार्टी का ज्यादा इम्कान नजर आ रहा है। देखते हैं आइंदा इलेक्शन में क्या शक्ल होगी, लेकिन बलोचिस्तान के हवाले से जो है आसिफ अली जरदारी ने काफी काम कर रखा है, तो अगर सिंध, बलोचिस्तान और पार्शली केपी में और जनूबी पंजाब में भी हो जाएगा तो इनका वफाकी हुकूमत का तासुर या वफाकी पार्टी का तासुर होगा, जो इससे पहले तमाम जो हैं मुबस्सरीन आराम से कह देते थे कि वो सिंध की पार्टी रह गई है, जबकि ऐसा नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में भी उनके ज्यादा वोट थे नून लीग से, और कश्मीर के इलेक्शन में भी उनके नून लीग से ज्यादा वोट थे। शाहीन साहब, आखिरी सवाल आपसे, सेंसस का मामला है, क्या इंतखाबात पुराने जो हैं वो सेंसस पे होंगे या नए पे होंगे? तो फिर तो हल्का बंदियां ये भी तो 6 महीने चला जाएगा मामला आगे की तरफ, तो इंतखाबात जो हैं वो पुरानी जो है मर्दमशुमारी उसी पे होंगे? देखिए जी, इसका ऐलान तो कर दिया गया है कि जी पुराने ही पे करेंगे, क्योंकि 6 महीने मुल्क के हालात सियासी व माशी इस चीज की इजाजत नहीं दे रहे हैं कि इलेक्शन को जो है इल्तवा में डालकर वो आईनी तकाजा पूरा किया जाए, जिसके लिए चेयरमैन पीटीआई ने खुद एक इजलास के अंदर ये किया था, जो आइन के तहत जो है नए मर्दमशुमारी या बंदाशुमारी के ऊपर होता है। लेकिन अब अगर चूंकि उनका दलील ये है दूसरे मौक़िफ़ की कि चूंकि वोटर लिस्ट अपडेटेड हैं और 2 दिन पहले तक भी और अभी तक वो जारी है कि अगर किसी ने इजाफा वोटर लिस्ट में कराना है करा लें, तो उसके अंदर सिर्फ ये है कि किस सूबे की कितनी नशिस्तें कमती बढ़ती 2-4 सीटों का फर्क पड़ेगा। इसकी बुनियाद पर सियासी जमातें जो है ना ब्लेम नहीं लेना चाहती कि इंतखाबात में ताखीर कर दी, क्योंकि कोई भी नहीं कंसीडर करेगा कि ये एक आईनी तकाजा था। चूंकि उसकी दलील वो ये दे रहे हैं कि इससे पहले जो है सेंसस जो है
MQM वगैरह के एतराज थे। MQM की जहाँ तक जो सूरत हाल है, बात तो प्रिंसिपली उनकी ठीक है कि मर्दमशुमारी, खाना शुमारी वगैरह सारा कुछ दुरुस्त होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे सूरत हाल ये भी दिखाई दे रही है कि जब से उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात का बाइकाट करके गलती की है, वो आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। उससे पहले तमाम ज़िमनी इलेक्शन में कोई पोजीशन नहीं ले सके थे, मिल के भी नहीं और अलहदा भी नहीं। तो पहले तो अलहदा लड़ रहे थे मुस्तफ़ा भी और MQM के लोग भी, तो छठे या पांचवें नंबर पे आ रहे थे। तो उस वजह से उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात का जो है ना बाइकाट किया। तो अभी वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर सके कि वो किस तरह का किस एजेंडे पे इलेक्शन लड़ेंगे। तो वो एक इख्तलाफ शो कर रहे हैं कि जो है जागीरदारों की कभी बात कर देते हैं, कभी वडेरों की बात कर देते हैं, जबकि हुकूमत में भी बैठे हुए हैं। पहले जो है वो PTI की हुकूमत में भी बैठे रहे हैं, तो अब वो कह रहे हैं कि जी हमें नजरअंदाज किया जाता है। तो वो एक ऐसी बात है जिसपे कल शर्जील मेमन ने कहा था कि हम संजीदगी से नहीं ले रहे, जाहिर है इलेक्शन की गहमा गहमी है, तो कोई तो मसला वो उठाएंगे ना कि हमें यार वो ये जो लिसानी बुनियाद पर या महाजरों की बुनियाद पर, ताकि वो अपनी बात चला सकें कि हमें नजरअंदाज किया गया है। तो ये एक इंतखाबी चीज लग रही है, वरना तो सिंध हुकूमत ने भी जो है उसे तस्लीम करने से इनकार किया है, वरना अगर तस्लीम कर लेते तो हल्का बंदियां बहुत पहले शुरू हो जाती। लेकिन चूंकि सिंध हुकूमत की भी रिजर्वेशन शामिल हैं, तो लिहाजा उसको अभी आइंदा के लिए रखा गया है, और ताकि जो है अगली बार एक्यूरेट और मुनासिब और सही जो है मर्दमशुमारी की जाए, और उसे चेक कराने के बाद जो है फिर असर नौ अगले इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां की जाएं। तो मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन कैंपेन के जरिए जो है लिसानी बुनियाद पर MQM अपनी ग्राउंड बना रही है, वरना दो हुकूमतों में रहने के बाद, चाहे वो PTI की हो चाहे वो मुत्तहिदा हुकूमत हो शहबाज शरीफ की, तो वो दोनों के बाद क्या कहेंगे कि हमने पानी का क्या किया और फलाने का क्या किया और कराची और हैदराबाद के लोगों के लिए क्या किया, जबकि वहाँ पर पीपल्स पार्टी जो है हैदराबाद में भी अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर चुकी है। बहुत शुक्रिया शाहीन कुरैशी साहब, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले के जारी रखंदासीं। वक्त थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले के अॻिते वधाईंदासीं। ॻाल्हि कंदासीं ईंदड़ चूंडनि जे हवाले सां, निगरान सेटअप, मुल्क जी मौजूदा सियासी सूरत हाल। इन हवाले सां हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उहा इहा आहे त नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी बाज़ाब्ता तौर ते असेंबली ख़तमु थियण जे हवाले सां ऐलान कंदियूं, ऐं मुमकिन आहे त इहा असेंबली ख़तमु थियण जो जेको ऐलान आहे उहो वक़्त खां अॻु में 8 अगस्त ते बि करे सघिजे थो। इन समूरी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ इस्लामाबाद में छा थी रहियो आहे, असांखे सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जनिगार रज़ाक खट्टी ज्वाइन कयो आहे। रज़ाक, छा सिनारियो ॾिसो पिया हिन वक़्तु ईंदड़ चूंडुनि जे हवाले सां, निगरान सेटअप जे हवाले सां? मेल मुलाक़ातनि जो सिलसिलो त जारी आहे। इहो बि चयो थो वञे त अगस्त में ई ज़ाहिर आहे इहो वक़्त खां अॻु में असेंबली जेका आहे उहा डिज़ोल्व करे सघिजे थी। छा फ़ैसिला थींदे नज़र अचनि पिया? ॿिनि ज़हन में रहे त हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे इस्लामाबाद जी, उन में इहो आहे त जेके इत्तेहादी जमातूं आहिनि उनमें जेको PDM जी जेका आहे हुकूमत, उनमें PDM जो सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान निगरान वज़ीर आज़म जे हवाले सां एतमाद में न वठण जे करे घणो नाराज़ आहे। हाणे अॼु बि मुंहिंजी कुझु दोस्तनि सां ॻाल्हि थी पए त उहो ॿुधाइनि था त निगरान वज़ीर आज़म जे नाले ते फ़ैसिलो थी चुको आहे, पर इहो नालो असल में सिर्फ़ु आसिफ अली ज़रदारी, मियां नवाज़ शरीफ़ ऐं शहबाज शरीफ़ खे ख़बर आहे, ऐं बाक़ी जेको आहे सो इहो अञा ताईं कंहिंसां बि शेयरिंग कोन पई थिए। जॾहिं त मुख़्तलिफ़ जेके काबीना जा मेंबर आहिनि उन्हनि जे हवाले सां बि मुख़्तलिफ़ नालनि ते गौर कयो पियो वञे, काफ़ी नाला फाइनल बि थी विया आहिनि। तो हिन दफ़े बि हिननि जेको तहरीक अदम एतमाद जे हवाले सां जेका हिकमत अमली हुई, हिन दफ़े बि उन्हनि इन ई क़िस्म जी सूरत हाल रखी आहे साम्हूं। जीअं जेकॾहिं नाला सभई साम्हूं अची विया त इत्तेहादी जेके आहिनि उन्हनि जूं फरमाइशूं वधी वेंदियूं ऐं पोइ उन्हनि खे अकोमोडेट करणु मुश्किल थींदो, ऐं पोइ ईंदड़ वरी इलेक्शन जेके आहिनि उनमें बि वञण जे लाइ को सीट एडजस्टमेंट जे हवाले सां हिननि जो जेको प्लान आहे उनखे धकु लॻी सघे थो। सो हिननि फ़िलहाल त उनखे जेको आहे सो रोकियो आहे,
बाक़ी ॿी ॻाल्हि इहा त इहो घटि में घटि हेसि ताईं जेके इतला आहिनि हिन वक़्तु ताईं उनमें इहा ॻाल्हि तइ थी वई आहे त को ही 13-14 अगस्त ते असेंबली कोन तोड़ींदा जेका हुनजी आइनी मुदत आहे। कोशिशि कंदा त 2-4 ॾींहं अॻु में ई हेसि ताईं जेका डेट अचे पई उहा 8 तारीख़ आहे त 8 अगस्त ताईं असेंबली तोड़ींदा, सिंध असेंबली बि टुटंदी, बलूचिस्तान असेंबली बि तोड़ींदा। त जीअं आम चूंडूं सूबनि जूं ऐं हिन जूं क़ौमी असेंबली जूं न रुॻो हिकु ई ॾींहुं थियनि पर 3 महीना यानी 1 महीनो उन्हनि खे इज़ाफ़ी मिली वेंदो त हुनजे नतीजे में जेके इलेक्शन जूं तयारियूं आहिनि सियासी जमातनि खे उनमें आसानी थी वेंदी वधीक तयारी करण में, जोड़ तोड़ करण में। छाकाणि त हिन वक़्तु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतिहाई संजीदा आहे त वफ़ाक़ में जेको आहे सो इक़्तिदार में अचे ऐं इन करे ई आसिफ अली ज़रदारी इस्लामाबाद में मौजूदु आहे। अॼु बिलावल भुट्टो ज़रदारी बि इस्लामाबाद पहुचण वारो आहे। तो ही सॼी गेम हले थी। ख़ुदि मुस्लिम लीग नून अंदरि बि जेका क़यादत आहे उनमें काफ़ी परेशानी आहे छाकाणि त मियां नवाज़ शरीफ़ जो फौरी तौर ते जेकॾहिं ही असेंबली मुदो पूरो करे थी त पोइ ज़ाहिर आहे त तव्हां ॾिसंदो त 60 ॾींहंनि में जेके इलेक्शन थींदा आहिनि उनमें मियां नवाज़ शरीफ़ जी वापसी जा चांस घटि आहिनि छाकाणि त चीफ जस्टिस जी तब्दीली खां पोइ ई मियां नवाज़ शरीफ़ खे कंहिं रिलीफ जा आसार नज़र अचनि था। त इन जे करे ही कुझु ॾींहं अॻु में टोड़ीनि था त जीअं मियां नवाज़ शरीफ़ खे को रिलीफ मिली वञे ऐं हू मुल्क वापसि मोटी अचे त जीअं इलेक्शन कैंपेन पाण हलाए ऐं मुस्लिम लीग नून खे पंजाब में जेको इन महांगाई जे करे ऐं जेका गवर्नेंस जा मामला हुन में जेको डेंट लॻो आहे हू हुनखे मियां नवाज़ शरीफ़ कवर करे सघे। मुस्लिम लीग नून जे अंदरि इहा रियलाइज़ेशन बहरहाल मौजूदु आहे त हू चाहिनि था त कंहिं बि सूरत में मियां नवाज़ शरीफ़ पाकिस्तान अचे। जेकॾहिं उहो पाकिस्तान नथो अचे त पोइ मुस्लिम लीग नून खे एतिरी कामयाबी न मिली सघंदी जेतिरी ही तवक़ो कनि पिया छाकाणि त हिन वक़्तु जेका रेस आहे उहो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जे विच में आहे त वफ़ाक़ जे अंदरि केरु हुकूमत ठाहे थो। तो ही अञा हाणे डे टू डे मामला रोज़ बरोज़ तब्दील थींदा वेंदा। अगस्त ताईं सूरत हाल जेको आहे सो घणी तब्दील थी वेंदी। ठीक अब रज़ाक ये ॿुधायो त पीडीएम जमातन पीडीएम इत्तेहाद में जेके अहम जमातूं आहिनि मौलाना साहब आहे, नून लीग आहे या पीपल्स पार्टी मुखालिफ़त सबब मामला जेको आहे सो मुतफ़िक़ न थियण सबब हिक ॿिए जे आमूं साम्हूं बि अची सघनि थियूं। जीअं मौलाना जी कावड़ जी तव्हां ॻाल्हि कई त निगरान वज़ीर आज़म हवाले नाले जे हवाले सां उन्हनि खे एतमाद में नाहे वरितो वियो जॾहिं नवाज़ शरीफ़ पारां फ़ोन करे मौलाना फज़लुर रहमान खे ॻाल्हि जो यकीन ॾियारियो वियो जेका मुलाक़ात हुन शहबाज शरीफ़ सां बि कई त भई जेको बि मामला तय थींदा फाइनल थींदा त मौलाना साहब खे एतमाद में वरितो वेंदो उनखे जेको आहे सो सभिनी मामलनि जे हवाले सां एतमाद में वरितो वेंदो। न उहो तव्हांजी ॻाल्हि ठीकु आहे। मामला फाइनल थींदा त पोइ एतमाद में वरितो वेंदो। ॻाल्हि इहा आहे त मामला फाइनल थियण जे दौरान मौलाना किथे बीठो हूंदो इहो हिकिड़ो बुनियादी सवाल आहे। अच्छा मतलब हिन वक़्तु जेके मशवरा आहिनि सलाह मशवरा उनमें मौलाना जो को रोल नथो नज़र अचे। हेसि ताईं जेका सूरत हाल मूंखे नज़र अचे थी उनमें त ईअं लॻे पियो त मौलाना खे मुकमल तौर ते ऑन बोर्ड नथो वरितो वञे। उनजो सबबु बुनियादी तौर ते इहो आहे त जेका इलेक्शन पॉलिटिक्स आहे उनमें मौलाना जो एतिरो शेयर कोन्हे जेतिरो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आहे या मुस्लिम लीग नून जो आहे। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकमल तौर ते अकेली वॾी पार्टी आहे। पंजाब जे अंदरि मुस्लिम लीग नून आहे। अहिड़ी रीति बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमामु घणी अचीवमेंट्स हासिल कयूं आहिनि। मुख़्तलिफ़ लीडर्स जेके आहिनि उहे उनमें शामिल थिया आहिनि। हाणे जेको पीटीआई जे अंदरि धकु लॻो आहे परवेज़ खटक जेका पार्टी पंहिंजी ठाही आहे उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन कोशिश में आहे त पख्तूनख्वा में माण्हू टोड़े पीपल्स पार्टी जे अंदरि शामिल करे। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वॾी शेयर होल्डर आहे, नून लीग वॾी शेयर होल्डर आहे। मौलाना बेशक जेको आहे सो पीडीएम जो सरबराह ज़रूरु आहे पर पीडीएम बुनियादी तौर ते इत्तेहाद आहे को ऐं उहो को इलेक्शनी इत्तेहाद बि न आहे। इमरान ख़ान जी हुकूमत जे ख़िलाफ़ु ठहियो हुयो, हिननि हुकूमत ठाहे वरिती। ज़ाहिर आहे हिन जी एज का एॾी वॾी कोन हलंदी ऐं जीअं जीअं कमज़ोर थींदो वेंदो ईअं ई इत्तेहाद बि कमज़ोर थींदो वेंदो। त जीअं जेको आहे सो अगस्त में असेंबली टुटे थी त अक्टूबर जे एंड में या नवंबर जे शुरू में जेके इलेक्शन थींदा उनखां पोइ जेका हुकूमत ईंदी त पोइ नए सर जेको आहे सो सफ़बंदी थींदी ऐं नए सर जेको आहे सो अच्छा रज़ाक आख़िरी सवाल छा इन ॻाल्हि ते इतफ़ाक़ थियो आहे त बिलावल भुट्टो, ज़रदारी वज़ीर आज़म थींदो या इहा वज़ारत नून लीग जे हिसे में वेंदी? 1 मिनट 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 1 मि
हाँ इहो त ॾिसो न इहो जमायतूं इलेक्शन में जेकॾहिं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 70-80 सीटूं खणी थी अचे पोइ त ज़रदारी साहिब ॿियनि जमातनि खे शामिल करे इत्तेहादी हुकूमत ठाहे वेंदो पर जेकॾहिं नून लीग इन खां वधीक सीटूं थी खणी अचे त ज़ाहिर आहे त पोइ त इहो उनजो राइट थी वेंदो ऐं उन में पोइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वॾी शेयर होल्डर थी सघे थी पर हिकिड़ी ॻाल्हि ज़हन में रहे त ईंदड़ हुकूमत जेका बि हूंदी उहा का एॾी ताक़तवर हुकूमत जी माज़ी में थियो आहे सो हिन दफ़े बि को एॾी वॾी का सगारे क़िस्म जी असांखे नज़र कोन थी अचे का हुकूमत ठहे पर मुमकिन आहे त हिन मुल्क जी सियासत छाकाणि त मुमकिनात जी रांदि आहे ऐं उन में कुझु बि थी सघे थो ऐं ॿियो इस्टेब्लिशमेंट हिन वक़्तु ज़ाहिर आहे त घटि न आहे मौजूदा जेका रिजीम आहे उन सां गॾु आहे इन जो फ़ाइदो बि मौजूदा रिजीम खे थींदो ऐं उन में गेन करण वारो हेसि ताईं जेको आहे उहो आसिफ अली ज़रदारी वधीक नज़र अचे थो छाकाणि त नून लीग जे अंदरि मियां नवाज़ शरीफ़ जी इहा ख़्वाहिश आहे त हू चोथों दफ़ो वज़ीर आज़म थी इन ॻाल्हि जो जेको आहे सो इहा रियलाइज़ेशन ॾे त हुनखे जंहिं बेदर्दी सां या जंहिं इंजीनियरिंग सां नाइल करे जेल मोकिलियो पियो ऐं पोइ हुनखे मुल्क मां वञिणो पियो हू चाहे थो त आउं इहो चोथों दफ़ो वज़ीर आज़म थी न रुॻो हिकिड़ो रिकॉर्ड क़ाइमु कयां पर उन्हनि समूरनि इदारनि खे बि इहो पैगाम वञे त नवाज़ शरीफ़ चोथों दफ़ो वज़ीर आज़म थी सघे थो पर असल मसइलो इहो हले थो त नवाज़ शरीफ़ जे मामले ते पिंडी जा जेके हल्का आहिनि उहो अञा ताईं रज़ामंद न आहिनि उन्हनि जो घणो वज़न जेको आहे सो शहबाज शरीफ़ जे हिसे में आहे ठीकु वॾी महिरबानी रज़ा खटी तव्हां पंहिंजो मौक़ो ॾिनो असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो नाज़रीन हॉट इशू प्रोग्राम जो वक़्तु पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त अल्लाह वाही।